ये वो बची कुची ज़मीन है जिसका वजह से शायद शहर में जो हम प्रभाव देखते हैं उससे भी ज़्यादा प्रभाव होता अगर ये ज़मीन ना होती तो। इसे कहा जाता है सॉल्ट पैन लैंड। कि मुंबई में लोगों की परेशानी कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है। क्योंकि अब ये जो सॉल्ट पैन लैंड है ये भी अदानी को देने की बात की जा रही है, यानी बिल्डर्स के लिए ओपन करने की बात की जा रही है। पीएमसी का और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रवैया है, एक आपत्ति क्रिएट करो, क्रिएट ए क्राइसिस, और उसमें से फायदा मुनाफा कमाओ। सही बात है। यानी लोगों को संकट में डालिए और फिर उनको बोलिए कि और इतने पैसे खर्च करेंगे तब आपका ये मुसीबत कम हो सकता है। इनका एक ही डेवलपमेंट मॉडल होता है कि हर खुले जगह में बिल्डिंग खड़ा करो और 4 पेड़ लगा दो, एक नाना नानी पार्क कर दो, एक मियावाकी कर दो और बोल दो कि हमने कुदरत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आरे का इतिहास में कभी भी आरे में पानी नहीं भरा क्योंकि वो नेचुरल फॉरेस्ट है विद नेचुरल फ्लड प्लेन्स, और उसको खत्म किया गया। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी मुसीबतें आए तो ताकि नए सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया जा सके और पैसा बनाया जा सके। सवाल ये है कि शहर में इतना पानी भरता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, पिछले हफ्ते की बात है, हमने आपको पानी के अंदर से बताया था मुंबई में जिस तरह से अलग अलग सड़कों पर पानी भरी हुई थी, मुंबई झील में तब्दील हो गई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे मुंबई में भारी बारिश होती है और पानी भर जाता है। अब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो बची कुची ज़मीन है जिसका वजह से शायद शहर में जो हम प्रभाव देखते हैं उससे भी ज़्यादा प्रभाव होता अगर ये ज़मीन ना होती तो। इसे कहा जाता है सॉल्ट पैन लैंड। अब इस सॉल्ट पैन लैंड की वजह से होता यह है कि बड़े पैमाने पर जब शहर में पानी भरता है तो वो पानी आकर इस सॉल्ट पैन, यहाँ पर पहले नमक का उत्पादन होता था, हालांकि अब यहाँ पर नहीं होता, लेकिन ये सॉल्ट पैन लैंड मौजूद है। तो अभी भी आप देख सकते हैं बारिश नहीं है, लेकिन बारिश का जो पानी है या फिर हाई टाइड का समय होता है तब यहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी इकट्ठा हो जाता है और शहर में इसका कोई असर नहीं देखने मिलता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुंबई में लोगों की परेशानी कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है। क्योंकि अब ये जो सॉल्ट पैन लैंड है ये भी अदानी को देने की बात की जा रही है, यानी बिल्डर्स के लिए ओपन करने की बात की जा रही है। शहर की दूसरी तरफ, यहाँ से मुंबई की शुरुआत होती है, आप बड़ी बड़ी इमारतें देख पाएंगे और इसी तरह की इमारतें अब यहाँ पर भी बनाई जानी है। पहले से हम लगातार हमारे इस चैनल पर हम आपको बताए गए हैं कि कैसे धारावी के नाम पर शहर का एक एक हिस्सा जो है वो अदानी को दिया जा रहा है। और अब उसी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर अब शहर का जो सरकार है उन्होंने कांजूरमार्ग, भांडुप और मुलुंड सॉल्ट पैन लैंड, जहाँ पर हम मौजूद हैं, वहाँ के 256 एकड़ जो ये ज़मीन है ये भी अब वो अदानी को देना चाहते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि अगर ये होता है तो इसका कितना असर पड़ेगा। याद रखिए पिछले हफ्ते ही भारी बारिश हुई थी, अब भी आप देख सकते हैं कि जो बूंदाबांदी है वो लगातार जारी है। इस सब के बीच में अब आगे जाकर अगर ये भी ज़मीन दिया जाएगा तो इसका किस तरह से असर होगा ये आज हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका नाम है स्टालिन दयानंद। स्टालिन वन शक्ति नामक जो NGO है उसमें वो डायरेक्टर हैं, लगातार मुंबई के मुद्दों को उठाते रहे हैं। अगर आपने आरे का मुद्दा देखा है, आरे में जिस तरह से जंगलों को काटा गया और पहली बार अब आरे में भी बाढ़ आई जो आज तक कभी नहीं आई थी, तो वो जो पेड़ काटे गए उन पेड़ों को बचाने के लिए स्टालिन ने बहुत मेहनत की थी और बहुत कोशिश की थी। स्टालिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। ये हम सॉल्ट पैन लैंड की बात कर रहे हैं। अब ये जो सॉल्ट पैन लैंड है वो भी कहा जा रहा है कि अदानी को देना चाहते हैं या फिर बिल्डर्स को देना चाहते हैं। आज अदानी है, कल दूसरा बिल्डर आ जाएगा। इसका किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं कि अगर ये सॉल्ट पैन लैंड दिया जाता है तो क्या होगा। पिछले हफ्ते हमने मुंबई में भारी बारिश देखी थी और पूरा मुंबई वाटर पार्क की तरह बन चुका था। बिल्कुल, ये जो एरिया है सॉल्ट पैन्स का, ये जो थाने क्रीक जिसको हम बोलते हैं, थाने खाड़ी, उसको लग कर के ज़मीन है और ये सबसे निचला हिस्सा है इस पूरा लैंडस्केप में। यानी वहाँ पे ऊपर से पानी का जो ड्रेनेज है वो कंप्लीट यहाँ आके थम जाता है। यहाँ से पानी जब लो टाइड होता है तो खाड़ी के मार्ग से निकल जाता है। अगर आप यहाँ पे अगर मिट्टी डालते हो या फिर बिल्डिंग बनाते हो या इसका लेवल ऊपर करते हो तो पानी, शहर का जो है बारिश का पानी, बाढ़ का पानी, वो निकल नहीं पाएगा, वो शहर में ही फंसा रहेगा। और जब तक हाई टाइड कम ना हो जाए या फिर लो टाइड शुरू ना हो जाए, पानी लोगों के घरों में घुसेगा, सड़कों पे रहेगा और काफ़ी तबाही मच जाएगी।
इसीलिए ये नेचुरल फ्लड होल्डिंग वाटर होल्डिंग जोन है, यानी नेचुरल होल्डिंग पॉइंट बोल सकते हैं उसका, कुदरत ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे सॉल्ट पैन, बारिश में सॉल्ट नहीं बनाया जाता है, बारिश में ये फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो बाढ़ का जो फंक्शन है, पानी स्टॉर्म वाटर का पानी पकड़ने का काम ये करती है। हाँ। तो दिस इज़ ए नेचुरल बैरियर या फिर नेचुरल प्रोटेक्शन शील्ड बोल सकते हैं हम लोग। मुंबई इसलिए आज तक ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा। ऑलरेडी आपने देखा कि पिछले हफ्ते में जो कहर मच गया था, पूरे सब जगह पानी भर गया था, वो नौबत हर एक हिस्से में आ जाएगा, और पूरा जो ईस्टर्न सबर्ब्स है, विक्रोली से लेके मुलुंड तक, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पानी के नीचे जाने का संभावना हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसको बचाया जाए। यानी आप कह रहे हैं जैसे ये जो इलाका है यहाँ पर पानी नहीं भरता? नहीं भरता। जैसे अभी भी जब मुंबई में अलग अलग जगहों पर भरा था, यहाँ नहीं भरा। बिल्कुल, इवन 26 जुलाई में भी पानी नहीं भरा। अच्छा, हाँ। तो दर्शकों समझिए आप इस बात को। अब जैसे भारी बारिश हो रही है, शहर भर में पानी आ रहा है, तो जब स्टालिन कह रहे हैं वहाँ से जो पानी है वो इस तरफ इकट्ठा हो जाता है, यानी सॉल्ट पैन लैंड जो है वो इस पूरे पानी को यहाँ पर आ जाता है, यानी शहर का पानी यहाँ पर ढकेला जाता है। और ये जो इलाके हैं मुलुंड, जहाँ से शहर की शुरुआत होती है, जहाँ पर 26 जुलाई को भी पानी नहीं भरा था, तो वहाँ पर पानी नहीं भरता। लेकिन अब आप बताइए, जब यहाँ पर ज़मीन आ जाएगा, जब यहाँ पर ज़मीन बनाकर यहाँ पर बड़े बड़े इमारतें बनाई जाएंगी ताकि जो सरकार के दोस्त हैं उनके इमारतें बन सकें, वो बिज़नेस कर सकें, तो क्या यहाँ पर जहाँ पर पानी नहीं भरता था वहाँ पर भी पानी भरने लग जाएगा? यानी ये नया एक फ्लडिंग पॉइंट्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये बीएमसी का और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रवैया है, एक आपत्ति क्रिएट करो, क्रिएट ए क्राइसिस, और उसमें उससे फ़ायदा मुनाफा कमाओ। सही बात है। यानी लोगों को संकट में डालिए और फिर उनको बोलिए कि और इतने पैसे खर्च करेंगे तब आपका ये मुसीबत कम हो सकता है। यानी ये डेलिबरेटली एक क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इस क्राइसिस का फ़ायदा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को मिल रहा है, और जो आम आदमी है या फिर जो सिटीजन्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उनका इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है एक्चुअली। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या प्रशासन नहीं समझ पा रहा है? दर्शकों यहाँ पे बता दूँ, 2024 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई सारे दनादन जो फैसले हैं वो राज्य सरकार की ओर से लिए गए थे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं फैसलों में जो ठीक चुनाव से पहले लिया गया था, उन्हीं में तय किया गया था 256 एकड़, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो मुंबई जहाँ पर शायद आप मुंबई किसी को कहोगे कि ये मुंबई में तो कोई मानेगा भी नहीं। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जो नेचुरल ब्यूटी है वो आप देख सकते हैं, नेचर मौजूद है। अब ये भी अदानी के नाम पर किया जा रहा है। तो इस तरह का फैसला जो हानिकारक हो सकता है, सरकार क्यों ले रही है? क्या सरकार को ये डेंजर्स के बारे में पता नहीं है जिस डेंजर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं स्टालिन? देखिए, पहला बात तो जो फंडामेंटल समझ है वो ये है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना। ये एक गलत सोच है या विश्वास है जो सरकार का है। जो कुदरत नेचुरल एरियाज़ है, जो कुदरत का जो बोलते हैं ना, जो है जहाँ हमें कुदरत देखने मिलता है, एक उसका ब्यूटी होता है, ये जगहों को बचा के रखने में उन्हें डेवलपमेंट नहीं दिखता। इनका एक ही डेवलपमेंट मॉडल होता है कि हर खुले जगह में बिल्डिंग खड़ा करो और 4 पेड़ लगा दो, एक नाना नानी पार्क कर दो, एक मियावाकी कर दो, और बोल दो कि हमने कुदरत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये जो समझ है लोगों को, ये सरकार की, इसको बदलना पड़ेगा इनको। नहीं तो क्या होगा कि पैसा जिसको बनाना है वो बना के निकल जाएंगे। जो मुसीबत में फंसने वाले हैं वो है जो शहर के जो लोग हैं जिन्होंने इसका बचाव किया, आज तक इसके ऊपर कोई एनक्रोचमेंट होने नहीं दिया। ऐसी जगहों को आज भी अगर है मुंबई में, तो ये दुनिया को दिखाना है कि मुंबई एक ऐसा शहर है। अगर आप देखें तो ये जो जगह है ये रमसार साइट के पास में है। कुछ इसका जो हिस्सा है वो रमसार साइट में जाता है, यानी रमसार इज़ फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर वेटलैंड्स। यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हमने वचन दिया है कि हम इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये CRZ से बाधित जो क्षेत्र है उसमें गिना जाता है। यहाँ समंदर का पानी आता है और लो टाइड में निकल जाता है। तो ये नेचुरल फ्लड रेजिस्टेंस, यानी हम आज क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए बिल्डिंग या वॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल एरियाज आपको बचाते हैं, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण है। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, भारी बारिश होती है, अभी भी बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने कहा बूंदाबांदी हो जाती है और शहर में पानी भर जाता है। हम प्रशासन से सवाल उठाते हैं
तब भी कोई इलाके हैं, जैसे कि ये इलाके हैं दर्शकों, जहाँ पर पानी नहीं भरता है, वहाँ पर भी पानी भरने लग जाएगा अगर यहाँ की इमारतें दी जाएंगी। क्या इसे लेकर कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई अदालत में गया हुआ है, इसकी गंभीरता क्या लोग समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जब ये जाएगा तब तो शहर का पानी और भी नहीं निकल पाएगा। इतने हज़ारों करोड़ की जो हमारी बीएमसी है उसका क्या फ़ायदा होता है, अगर इसके बारे में भी आप बता सकें। जी, लोगों को इतना क्या व्हाट का अवेयरनेस कम है, या फिर उनमें उत्साह कम है, या फिर उनकी समझ में नहीं अब तक आ रहा है कि कौन से संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लोग इसीलिए इस मामले में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि जब मुसीबत घर आ जाता है अपना, तब लोग जागते हैं, तब फिर प्रोटेस्ट होगा। हम तो गए 15 साल से हम इनको बचाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोर्ट के केसेस के द्वारा हमने जो वेटलैंड्स के लिए जो केसेस किए हैं, इसको प्रोटेक्ट करो करके, तो उसके अंतर्गत हमारी कोशिश तो रही है एक संस्था या फिर हमारे जैसे गिने चुने, यानी मुश्किल से 5 लोग होंगे पूरे शहर में। लेकिन ये शहर के एक दुर्भाग्य है कि लोग समझते नहीं है कि कितना बड़ा संकट आने वाला है, और इसकी तरफ ओनरशिप का भी एक वो फीलिंग नहीं है कि ये हमारा धरोहर है, इसको बचाना है, वो फीलिंग भी नहीं है। ये दुख की बात है। बिल्कुल। स्टालिन, अगर आप सामान्य शब्दों में लोगों को समझा सकें, लाइक जो हम जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि जो जगह बचे हुए हैं, अभी देखिए भारी बारिश शुरू हो चुकी है जब हम बात कर रहे हैं दर्शकों, अभी अगर ज़ोर से बारिश आती है तो कहते हैं अरे अगर एक दिन में 100 mm 200 mm बारिश आएगा तो प्रशासन क्या कर सकेगी। तो अब जो बचा कुछ इलाका है, जैसे कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पानी नहीं भरता, ये भी भरने लग जाएगा तो शहर से पानी एग्जिट ही नहीं हो पाएगा। यानी आप करोड़ों के घर में रहते हुए भी अगर आपको पानी में रहना पड़ेगा और इसके लिए लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो भविष्य में इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप वो आरे वाला भी उदाहरण लें, जहाँ पर आरे के जंगलों में कभी पानी नहीं भरता था, लेकिन पेड़ काटने के बाद, मेट्रो कारशेड बनाने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है वो भी आप बताइए। एक अर्बन डेवलपमेंट में एक कंसेप्ट होता है कि लो लाइंग एरिया और फ्लड प्लेन्स और जो नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स है। फ्लड प्लेन यानी जहाँ समंदर जो बाढ़ का पानी जमा होता है और फिर निकल जाता है धीरे धीरे, यानी जहाँ पानी स्टोर करने का होल्डिंग एरिया है, उसके ऊपर कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, उसको कभी उसमें मिट्टी डाल के ऊपर नहीं लाना चाहिए। आरे में हमने बार बार कहा कि ये मीठी नदी का जो पानी जब बह के बाहर निकलता है और आरे के अंदर से भी पानी जब ज़्यादा मात्रा में आता है तो इस जगह में जमा होता है वो, तो इसको ना उसको टच मत करिए। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात सुनी नहीं, और हमने कहा भी था कि इससे वजह से बाढ़ आएगा और फ्लडिंग होगा आरे में, और ये हो गया। 33 हेक्टेयर्स की ज़मीन पे आपने करीब करीब 4 मीटर से ज़्यादा मिट्टी डाल करके उसको ऊंचा कर दिया, और उसके अंदर से जो बहने वाले जो स्ट्रीम्स थे, जो पानी ले जा रहे थे, वो सबको बुझा दिया गया। और उन्होंने अपना सिविल इंजीनियर्स को यूज़ करके एक छोटा सा चैनल बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं कोई पानी नहीं भरेगा। लेकिन ये गलत है। आरे एक नेचुरल फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज है उसको कभी भी छूना नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मेट्रो कारशेड के लिए और कोई जगह उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बेवजह एक प्रेस्टीज इशू बना दिया और उसको नष्ट करने में इतनी मेहनत की उन्होंने कि उसका जो खामियां है या फिर उसका जो फॉल आउट है वो आज हम लोग देख रहे हैं। आरे का इतिहास में कभी भी आरे में पानी नहीं भरा, क्योंकि वो नेचुरल फॉरेस्ट है विद नेचुरल फ्लड प्लेन्स, और उसको ख़त्म किया गया। तो आरे से लोगों को सीखना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी मुसीबतें आए तो ताकि नए सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया जा सके और पैसा बनाया जा सके। तो ये पैसा, ये सब रूट कॉज है ये सब चीज़ों का। बिल्कुल, पैसा रूट कॉज है, ये महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, पहले परेशानी होगी, फिर बाद में हो सकता है कि बारिश का जब भारी बारिश हो रहा होगा, नेता लोग घूमेंगे बाढ़ वाले इलाके में और फोटो बना के बताएंगे कि देखिए भारी बारिश में भी हमारे नेता कैसे ज़मीन पर उतरते हैं और लोगों की मदद करते हैं। सवाल ये नहीं है कि जब भारी बारिश हो रही है और बाढ़ आ रहा है आप ज़मीन पर उतर रहे हैं, सवाल ये है कि शहर में इतना पानी भरता क्यों है। और अगर आप इस जगह पर, ये सुंदर सी जगह है, और ये केवल सुंदर सी जगह नहीं है, 26 जुलाई का बार बार उदाहरण दिया जाता है। मुंबई की जब भी बात करते हैं, 26 जुलाई में जिस तरह से भारी बारिश हुई थी, तब भी अगर कई जगहों पर पानी नहीं भरा है तो ये जो ज़मीन है सॉल्ट पैन लैंड, जहाँ पर पहले नमक का उत्पादन होता था, हाई टाइड में बारिश, जो समुद्र का पानी है वो यहाँ पर आता था, लो टाइड में पानी चला जाता था और नमक का उत्पादन होता था। अब वहाँ पर शहर में जब भारी बारिश होती है वो पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अगर यहाँ पर भी आप ज़मीन बनाएंगे तो इसका असर तो होगा, क्योंकि स्टालिन पानी तो रुकता है नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा तो कहीं और जाएगा। तो यानी ये जो इलाके हैं यहाँ पर तैयारी कर लेना चाहिए लोगों को कि कम से कम पानी भर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो भ्रष्टाचार के नए नए
तरीके कैसे बनाए जा सकते हैं दर्शकों, ये आप समझिए। और हर चीज़ को, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, उत्तराखंड में हमने तस्वीरें देखी हैं, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखी हैं, जहाँ पर पूरे पेड़ के जो लॉग्स हैं वो पूरे पानी के साथ गिरते हुए हमें नज़र आते हैं। इसके बावजूद अगर हम हर एक चीज़ के लिए अरे भारी बारिश आ गई, क्लाइमेट चेंज आ गया बोलेंगे, और अगर हम इस तरह की चीज़ों को केवल बिल्डर्स को और ज़मीन की वैल्यू के नाम पर हम इसे बेच देंगे, ये आगे के भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है स्टाइल। देखिए, अगर आप नेचुरल डिज़ास्टर्स को इनवाइट कर रहे हो, आपत्तियों को बुला के ले रहे हो अपने ऊपर, तो इसका नुकसान देश का इकोनॉमी पे भी पड़ता है। कितने लोगों के घर तबाह होते हैं, उसका कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, लोग काम पे नहीं जा पाते हैं, वो लॉस हो जाता है। तो एक इकोनॉमिकली भी एक कोई ये सेंस नहीं बनता कि ये सब चीज़ों को, इन सब क्षेत्रों को नष्ट किया जाए। तो मेरा मानना है कि हमें डेवलपमेंट का मॉडल में नेचुरल एरियाज़ का महत्व को समझ के उसको अपने प्लान्स में इन्वॉल्व करना चाहिए कि भाई इस जगह पे कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। खुला जगह, आप देखिए मुंबई में आपको आसमान नहीं दिखता, खुला आसमान देखने का एक सौभाग्य नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि आसपास इतने सारे नज़दीक इतने बिल्डिंग्स बन गए हैं। लेकिन ऐसे जगहों में आकर के आपको एक तो नेचुरल रिक्रिएशन भी होता है, ये फ्रेश एयर मिलता है आपको। जो वेटलैंड में जो ये बर्ड्स देखे आपने, जितने बर्ड्स है, लोग फिशिंग भी करते हैं यहाँ पे, लोकल मछुआरों के लिए भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश में वो लोग मछलीमारी करते हैं यहाँ पे, और समर में सॉल्ट बनाया जाता है। तो ये जगहों का एक मल्टीपर्पज़ यूज़ है, नेचुरल एसेट है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको बचाना ज़रूरी है। बिल्कुल। आप सोचिए दर्शकों कि जो चीज़ नेचुरली यहाँ पर मौजूद है, जो तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मुंबई शहर के बीचों बीच, अगर कोई कहेगा आपसे कि मुंबई की ये तस्वीरें हैं तो कोई मानेगा भी नहीं। लेकिन ये तस्वीरें भी शायद अब धुरमिल हो जाएंगी, क्योंकि सरकार अब अदानी को ये ज़मीन देना चाहती है। और यहाँ पर बात केवल अदानी की नहीं है, ये बात को आप समझिए। आज अदानी है, कल कोई दूसरा बिल्डर आएगा, परसों कोई तीसरा बिल्डर आएगा। अब आप ज़मीन को कितना अंदर तक ले जाएंगे, वो एक सवाल है। मुझे आप बताइए स्टाइली, ये आखिरी कुछ सवाल है। जैसे यहाँ पर अटल सेतु बनाया गया जी, वो भी समुद्र के बीच से लेकर जाया गया जी। वहाँ पर भी गया गया कि हम कोई भी नेचुरली चीज़ों को टच नहीं कर रहे हैं, नेचर को किसी तरह का प्रभाव असर नहीं पड़ेगा। ये कितना सच है या कितना झूठ है? क्या ऐसे ब्रिजेस जो हम समुद्र से बना रहे हैं, या पूरा का पूरा ज़मीन जो है अब एक बिल्डर को गले में देने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसके जेब में डालने की, प्रभाव कितना पड़ता है? क्या अटल सेतु का कहीं पर प्रभाव पड़ा? देखिए, अटल सेतु जिस एरिया से गुजरता है वहाँ पे इन्होंने पिलर्स डाल करके रोड बना दिया है। ओके, इसको बहुत पब्लिसिटी दिया गया कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। उस शिवरी जो एरिया है वहाँ पे फ्लेमिंगोज 10-20 हज़ार की संख्या में दिखते थे हमें। लोग फ्लेमिंगोज और दूसरे पंछियों को देखने के लिए वहाँ जाते थे, और वो एक नेचुरल एरिया था जो वेटलैंड्स था। और वहाँ पे इनका कहना था, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है MMRDA और उनके साथ में जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, यानी जो अपने विवेक का सौदा करते हैं, ऐसे कुछ संस्थाओं ने मिलकर कहा कि यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पंछी एक बार ब्रिज का काम हो जाएगा तो पंछी वापस आएंगे। हाँ। लेकिन आज आप देख लीजिए 2 सीज़न हो गए और पंछी आज वहाँ नहीं दिखाई देता है। यानी आप परमानेंटली उसको डिस्ट्रॉय किया और लोगों की आंखों में धूल झोंक दिए कि भाई ये तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ पे अगर केबल स्ट्रेट ब्रिज होता तो शायद नुकसान कम होता, और वहाँ पे सिल्टेशन भी बहुत हो रहा है, इसका भी कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं वो लोग। यानी प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं तब बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं लोग, और लेकिन बाद में नुकसान जब होता है तब कोई आसपास भी दिखाई नहीं देता कि हमारी वजह से नुकसान हुआ। ये नुकसान उठाने का जिम्मा लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बिल्कुल, ये देखिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ना ही स्टालिन, ना ही मैं, और ना ही मुझे उम्मीद है कि आप में से दर्शक कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर बात है एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की। यहाँ पर बात है कि हम दुनिया में जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेचर बचाने की बात करते हैं, लेकिन जब सच में यहाँ पर आपके पास शहर के बीचों बीच जगह मौजूद है जिसकी वजह से शहर में बाढ़ नहीं आ रहा है, तो आखिर राज्य की सरकार क्यों चाहती है कि और नई जगह बनाया जाए ताकि जो गरीब के घर, जो बच्चे कुछ हुए भी घर हैं जहाँ पर पानी नहीं घुसता, वहाँ पर भी पानी बच जाए। ये जो बड़े बड़े टावर बनाए जाएंगे, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति के जेब में पैसे जाने वाले हैं, उनके घर में पानी नहीं घुसेगा दोस्तों, और इसका असर हर साल होगा। और हर साल आप तैयार रहिए कि 26 जुलाई जैसी परिस्थिति बन जाए, भले ही बारिश कम हो, क्योंकि आपके पास एक एग्जिट रूट मौजूद नहीं है पानी को बाहर निकलने का, तो उसका असर पड़ेगा। यही सारी चीज़ें स्टालिन और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सॉल्ट पैन लैंड जो है वो कब तक रहेगा पता नहीं,
लेकिन क्योंकि अभी भारी बारिश हुई थी, मुंबईकर परेशान हुए थे। मुंबई में गली गली में पानी भरा था, स्विमिंग पूल कई जगहों पर बन चुका था। उसके बावजूद भी अगर आप इसे एक वेकअप कॉल नहीं मानते हैं और अगर आपको अब भी लगता है कि केवल बिल्डिंग बनाकर, बिल्डर्स को पैसे देकर, चुनाव में उनकी मदद लेकर आप राज कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल कोई तो होंगे, कुछ लोग होंगे जो इसे लेकर सवाल पूछेंगे। आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि अरे ये इतनी बर्बादी क्यों हो गई। दुनिया भर में डेवलपमेंट होता है, लेकिन उतने ही ख्याल वहाँ पर जो नेचर होता है उसका भी रखा जाता है, जो यहाँ पर नहीं किया जा रहा। स्टालिन, आखिरी सवाल यह है कि आपको लगता है कि इसे बचाया जा सकता है अब भी, क्योंकि सरकार तो लगता नहीं है कि ये बचाएगी। आपको क्या उम्मीद है, या फिर ये तस्वीरें जो है आगे जाकर हम फाइल फुटेज करके बताएंगे कि एक ज़माने में मुंबई में इस तरह से सॉल्ट पैन लैंड मौजूद था? देखिए, जो सरकार की नीतियाँ हैं और जो उनका रवैया है, साथ ही साथ हमें अदालतों में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद अब रखना मुश्किल लगता नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि बहुत से निर्णय जो है इस अदालतों के भी वो इस नुकसान को या कोई डैमेज को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो इस बात से हम तो काफ़ी बेहद दुखी भी हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि हाँ, जो आने वाली पीढ़ी है उनको कम से कम जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है वो दिखा के हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने लड़ना छोड़ दिया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसको जब तक लड़ सकते हैं, जब तक रोक सकते हैं, बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आप समझिए, ये जो बनाया जा रहा है ये कोई क्या बोलते हैं, अर्जेंट हाउसिंग या कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल या फिर ऐसा कोई चीज़ नहीं बन रहा है जहाँ लोगों को कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए ये यूज़ कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास तबके के लोगों को पैसा बनाना है या खास व्यक्ति को पैसा बनाना है। इसीलिए जो सामूहिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक एसेट्स है, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉमन्स जिसको बोलते हैं, उसको बेचना, इसका विरोध हम करते रहेंगे। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये विरोध जारी रहे दर्शकों, ताकि हमारा शहर, मुंबई शहर, जो अब एक बिल्डर के गले में डालने, उसके जेब में डालने की कोशिश की जा रही है, पूरा शहर जो है रीडेवलपमेंट के नाम पर एक आदमी का नाम किया जा रहा है, उसके चलते भविष्य में आपके घर पर अगर अब तक पानी नहीं पहुंचा है तो ज़रूर पहुंच जाएगा, उसका आप इंतज़ार कीजिएगा। और अगर नहीं तो इस तरह के स्टालिन की तरह जो लोग हैं जो इसे लेकर मुद्दा बना रहे हैं, और अभी आपने देखा है कि भारी बारिश में किस तरह का असर पड़ा है, अगर उससे बचना चाहते हैं तो ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, हर बार ये कहना बहुत आसान है कि अरे बहुत बारिश होती है तो हम क्या करें, लेकिन बारिश कम भी होगी तब भी पानी भरेगा, क्योंकि जहाँ पर पानी को निकलना था अब वहाँ पर भी कुछ बिल्डर साथी आकर पैसा कमाना चाहते हैं आपके एक्सपेंस पर, ताकि आपके घर में पानी भरे, उनके जेबों में पैसा रहे, परेशान आप रहें और सोशल मीडिया पर पीआर किया जाए कि कैसे भारी बारिश में भी बाढ़ के बीच में हमारे नेताजी जाते हैं और गरीबों से मिलते हैं। तो वाकई वो गरीबों से मिल रहे हैं या आपके गरीबी के ऊपर ही उनकी नेतागिरी चल रही है, ये सोचने की ज़रूरत है। स्टालिन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने बताया। दर्शकों, ये देखिए, ये मुंबई के बीचों बीच जो इलाका है वहाँ से हम सॉल्ट पैन दिखाते हुए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर कल यहाँ पर भी गगनचुंबी इमारतें आ जाएं तो आप चौंकिएगा मत और फिर मत पूछेगा कि अरे अचानक से क्यों पानी भरने लग गया। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। फिर सरकार आपके ही टैक्स के हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करेगी आपके घर से पानी निकालने की, जबकि अभी शायद आपके यहाँ पर पानी भी नहीं भरता होगा, लेकिन पहले तैयारी की जा रही है कि पहले आपके घर में पानी भरे तो तब हम हज़ारों करोड़ खर्च करेंगे और बताएंगे कि पानी से कैसे बचा जा सकता है। यही बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मुंबई से देख रहे हैं तो आप इसकी अहमियत को समझ रहे हैं और आप ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्टालिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिले। दर्शकों, ये हम सोहित मिश्रा ऑफिशियल ये जो चैनल है उसमें लगातार मुंबई और साथ ही साथ देश के तमाम प्रमुख खबरों को उठाते रहे हैं। ये ऐसी खबरें हैं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम उठते हैं, हालांकि अभी आधा मेन स्ट्रीम मीडिया उनका ही हो चुका है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है मुंबई के नागरिक होने के चलते कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं, और स्टालिन के चलते हमारे जो मुद्दे हैं उसे समझने में भी हमें आसानी मिलती है। इसलिए स्टालिन, आप आए और आपने समय दिया, दर्शकों को समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शक ने इसे समझा और वो समझ रहे हैं कि अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया गया तो भविष्य में इसका असर पड़ सकता है। तो धारावी के नाम पर अब पूरा मुंबई जो है वो अदानी का नाम कर दिया गया है दर्शकों, और मुबारक। आप और हम यहाँ पर खड़े होकर इस पूरे चीज़ को तमाशा देखेंगे और फिर अपने घरों से पानी बाल्टी बाल्टी से बाहर निकालते रहेंगे। फिलहाल दीजिए आप मुझे इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए, उसकी अहमियत समझ में आई, तो ना केवल लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि ये जो हमारी संदेश है वो लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।